सो गाइस, अगर आप ये एक्टिविटी अपने 18 एज में करते हो, आई एम 100% श्योर कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल डाउनफॉल या फिर फेलियर की तरफ जाएगी। बट वो क्या गलतियां हैं जो मैंने अपने 18 एज के टाइम पे की, और मैं उन्हीं गलतियों की लिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ जो कि आपको अवॉइड करना है। एंड मैं उसके साथ उससे बेटर लिस्ट भी लाया हूँ जो कि आप अपने रेगुलर लाइफ में उसको अप्लाई करके 22 की एज तक आते आते आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो मेरा नाम है अभी दुबे, मैं हूँ अभी 22 का, एंड मैंने अभी एडमिशन लिया है अपने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। एंड इससे पहले मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी गवर्नमेंट लाइन की प्रिपरेशन नहीं करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आई नो कि आप अभी अपने स्कूल लाइफ में हो गए, या तो 11th में या फिर 12th में, या फिर कुछ बच्चे अभी 10th में भी होंगे। एंड होप आप अपनी स्कूल लाइफ बिल्कुल एंजॉय कर रहे होगे। एंड गाइज, आई विल अगेन आई से कि कीप इट अप एंड कीप इट एंजॉय, क्योंकि ये लाइफ, ये चीजें दोबारा कभी नहीं आएंगी। एंड अगर आप बहुत ज्यादा फुल्ली फोकस्ड हो स्टडीज में कि मैं बिल्कुल पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल कहीं कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं कोई दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं कोई मतलब ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करूंगा, अगर आप ये चीजें नहीं करते हो ये जान के कि मैं इससे लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाऊंगा, तो यू आर कम्प्लीटली फूल। क्योंकि ये बैक बेंचर्स, ये टॉपर्स, ये मिडिल बेंचर्स एट द पॉइंट जाके आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, एंड दैट वाज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अगर आप बिल्कुल 100/100 हो अपने एजुकेशन में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने लाइन से हटके बकचोदी करना शुरू कर दो। मैं ये कहूंगा कि आप अपने इसी चीज को बिल्कुल लगातार कंटिन्यू करना, एंड तब तक कंटिन्यू करना जब तक आप कोई गवर्नमेंट जॉब ना निकाल लो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब निकालना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड इवन भले से आपकी सैलरी 35,000 रुपीज है, बट आपके मदर फादर इतने ज्यादा प्राउड होंगे ये जान के कि आप गवर्नमेंट जॉब निकाले हो। तो अगर आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हो बिल्कुल लाइक मुझे निकालना है, देन यू हैव टू डेफिनेटली गो दिस साइड। इसके बाद आपकी लाइफ एंजॉयमेंट होगी या नहीं होगी ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गवर्नमेंट लाइन का एक्सपीरियंस नहीं किया है। और उसके बाद आपको जितनी भी ज्यादा अच्छी चीजें हैं वो रिटायरमेंट के बाद ही मिलेंगी। तो ये चीजें आप बिल्कुल माइंड में रिमाइंड करके चलना, ये जो लाइफ है वो सिर्फ आपको एक मिली है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप गवर्नमेंट जॉब के साइड जाते हो या फिर आप अपने खुद का एक अलग यूनिवर्स बनाते हो। बट अगर आप खुद से सब कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। इवन ये चीज बिल्कुल 50-50 है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी बना के रखते हो, देन यू हैव चांस टू मेक योर ओन यूनिवर्स। अदरवाइज अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, देन आप कहीं के नहीं रहोगे, ना एजुकेशन लाइन पे, ना अपने खुद के लाइन पे। अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स के तरफ कि क्या वो टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर 1। मैंने ये टॉपिक अपने पिछली वाली वीडियो में भी यूज किया था। ये टॉपिक हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा बेटर है, खासकर एज 18 ग्रुप के लिए। अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड्स के अलावा अपने घरेलू फ्रेंड्स जो कि आपके आस पड़ोस के हैं, जो नशे के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, जिनका किसी फिजिकल एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, दे विल कम्प्लीटली वॉश योर ब्रेन, एंड फिर आपकी जो थिंकिंग है वो उनकी तरह होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये चीज हमेशा से कहूंगा कि स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विथ यूजलेस पीपल, जो लोग नशे के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। सो द पॉइंट नंबर 2 वाज कि डोंट बी शाई टू आस्क योर प्रॉब्लम विथ योर टीचर। आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम अपने टीचर से पूछने में शर्माया मत करो। जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, लेट सपोज कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ प्रॉब्लम्स है, एंड वो क्वेश्चन इजी है बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। आप ये मत सोचा करो कि मैं अगर ये प्रॉब्लम सर से पूछ दिया तो ये, लेट सपोज रोशनी मेरे बारे में क्या सोचेगी, रोशनी की। आप अपनी प्रॉब्लम्स टीचर से कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये चीजें आगे चल के बहुत ज्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। जैसे कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, वो चीजें अगर आप छोड़ दोगे, सर से उसी टाइम पे कंसर्न नहीं करोगे, आपका माइंड ये रियलाइज कर पाएगा कि चलो कोई बात नहीं, ये चलता है, ये अपन बाद में देख लेंगे। बट ये प्रॉब्लम आगे चल के आपको समझ में नहीं आएगी, एंड डेफिनेटली ये आपसे छूट जाएगा, एंड आगे चल के एग्जाम टाइम पे ये दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस बकचोदी के अलावा कुछ मत करो, बस आगे चल के फेल हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि बकचोदी भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है स्कूल टाइम पे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर पॉइंट नंबर 3। इस एज में आपके जो
खाने पीने का स्केड्यूल रहता है वो बिल्कुल इधर से उधर रहता है। जैसे कि आप सुबह में लेट से उठे और आपकी स्कूल बस 6:30 पे आने वाली है एंड आप 6 बजे सो के उठे, तो आपको सब कुछ आधे घंटे में कंटिन्यू करके निकलना रहता है घर से। तो इस टाइम पे आप जो मिला वो खा लिए, जो मम्मी टिफिन पैक कर दी वो आप लिए और घर से निकल गए। एंड यू नो वेल कि लंच में क्या होता है। तो सिंपल आपको अपने डाइट को शेड्यूल करना पड़ेगा शाम के टाइम, कि आप शाम के टाइम वो चीजें खाओ, बिल्कुल प्रोटीन वाली चीजें खाओ जो कि फुल टाइम आपको सही रखे। जैसे कि आप शाम को एग्स खा लो एंड स्कूल से आने के बाद प्रॉपर जो खाना मिलता है वो खा लो। अगर आप प्रॉपर खाना खा रहे हो, घर पे जो बन रहा है वो आपकी इस एज के ग्रुप के लिए इनफ है। सो गाइस, कम ऑन द पॉइंट नंबर 4 एंड दिस इज द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एवर आई विल टेल। बकचोदी अपने जगह है, मस्ती मजाक स्कूल लाइफ फ्रेंड्स अपने जगह है, बट जिस चीज की मैं बात अभी आपसे करने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा मेन है एंड दैट वाज द स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ये चीज आप बोलो तो मैं इसे पत्थर पे लिख दूं कि आप जितना जल्दी कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप ग्रो होना स्टार्ट करोगे। एंड अगर बाय चांस आपका कंटेंट चल गया तो एज 22 आते आते आपके पास इतने पैसे होंगे जितने की आपको पूरे लाइफ में चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रील्स बना के नाचो। रील्स बनाना सिर्फ छपरियों का काम नहीं है, ये बहुत ऐसे प्रोफेशनल लोग भी क्रिएट करते हैं। तो आई विल अगेन से क्रिएट योर ओन कंटेंट। सो द लास्ट पॉइंट नंबर 5, ये चीज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको मैं लास्ट के ऐसे 2 पॉइंट्स बताऊंगा या फिर लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना। ये चीज मैं अगर 18 एज पे सीख गया होता तो मैं 22 के एज तक आते आते मैं अपनी पैसिव इनकम बनाना सीख जाता, जो कि मैं अभी सीखना स्टार्ट किया हूँ। एंड मैं ये करते करते एक टाइम पे जाके कंप्लीट सीखूंगा एंड वो 4-5 साल भी हो सकते हैं, 6-7 साल भी हो सकते हैं। तो अगर आप एज 18 के हो, एज 17 के हो, एज 16 के हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज में आपकी कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रीसेलिंग ट्राई कर सकते हो। एक टाइम पे आप पेन पेपर लेके बैठो एंड जस्ट एक चीज इमेजिन करो कि आपको 10,000 रुपए एक हफ्ते में कमाने हैं एंड वो कमाने के लिए आपको क्या क्या लीगल, जैसे कि कुछ अच्छी बुक्स डिजाइन करो या फिर लोगों की हेल्प करके उनके लिए कुछ बहुत चीजें डिजाइन करके या फिर उनकी थोड़ी बहुत 1-2 रील्स एडिट करके, फोटोज एडिट करके, छोटी मोटी चीजों से अपनी इनकम सोर्स, एक पैसिव इनकम सोर्स, जैसे कि 500, 200, 300 ऐसे करके अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो 22 तक आते आते आप इतने ट्रेंड रहोगे कि कॉलेज टाइम पे या तो आपने कॉलेज की फीस खुद से चीजें उठाने के लिए कैपेबल रहोगे। तो ये था आज के सब वीडियो का टॉपिक्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सिंपल इस वीडियो को लाइक करना। सो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। सो एंजॉय योर स्कूल लाइफ।